हेलो एवरीवन। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये प्लेटफॉर्म मेरी एक फ़ैमिली बन गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दिल की बात अपनों से करते हैं, वैसे ही मैं इस चैनल पर आकर आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग भले मुझसे बात ना करो ज़्यादा, कमेंट्स में ऑफकोर्स अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ऐसा लगता है एक अलग सी एक फ़ैमिली मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर। कुछ ऐसे चंद लोग जो मुझसे मैच होते हैं, जो शायद जिनसे मैं मैच हो रही हूँ, जो मुझसे मैच हो रहे हैं। वी कनेक्ट विद ईच अदर समहाउ, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हो अगर रुके हो तो। वरना जो जा चुके हैं वो मुझसे कभी कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे। तो जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे, इस पूरी दुनिया में मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा मैंने करने लगी हूँ जो मतलब मेरी तरह हैं, जो कहीं ना कहीं मेरी तरह हैं। तो फैमिली की तरह ये एक कम्युनिटी मेरी बनती जा रही है। एंड आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच, अगर आप मेरी तरह है तो। सो आज मैं एक और बहुत रियल चीज़ पे बात करने वाली हूँ। ऑफकोर्स हर बार मैं रियल चीज़ पे बात करती हूँ। आपको अब तक पता चल चुका होगा कि मेरी पर्सनैलिटी ही है रियल चीज़ों को बाहर लेकर आने की। जो चीज़ें ज़िंदगी में हैं लेकिन शब्दों में कोई उसे बयान नहीं कर पाता, उन चीज़ों के बारे में बात करना ही मेरा काम है। यही मेरा काम है। कहीं ना कहीं धरती पे मुझे इसलिए भेजा गया है कि जो चीज़ें अदृश्य हैं, जो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं, लेकिन सब उसमें ही जी रहे हैं, लेकिन तब भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उन्हीं बारे में मैं बात करने आई हूँ। थोड़ा सा बाल पीछे करूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लाइफ भर मेरा, आपको स्टोरी बताती हूँ कि लाइफ भर मैंने फ़िज़िकल ब्यूटी को बहुत वैल्यू दी। आई डोंट नो, मेरा सिस्टम ऐसा है। मैं ये नहीं कह रही मैं ऐसी हूँ, मेरा सिस्टम ऐसा था कि दूसरों की ना फ़िज़िकल ब्यूटी जैसी बॉडीज़ दिखती है, फेसेस, बॉडीज़, इसको बहुत वैल्यू दी, बहुत ज़्यादा। लेकिन खुद को इतनी वैल्यू नहीं दी, खुद की इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कभी। आई यूज़ टू वेयर स्पेक्स, क्योंकि मैं फ़ोन चलाती हूँ, मुझे मज़ा आता है फ़ोन चलाने में। नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ था और टैब पे पढ़ती थी नॉवेल्स ऑफकोर्स, तो उससे अंधी हो गई हूँ मैं। लेकिन स्पेक्स लगा रही हूँ, हेयर स्टाइल कुछ भी बना के जा रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग अ डैम अबाउट हाउ द बॉडी इज़ लुकिंग, बट आई यूज़ टू लुक एट अदर पीपल बॉडी। मेरा सिस्टम कुछ ऐसा है कि दूसरों की बॉडीज़ को तो देख रहा है, एडमायर कर रहा है, लेकिन अपनी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। आई एम लाइक दैट। आई एम हेल्थ कॉन्शियस। मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ। जब भी मैं कुछ उल्टा सीधा खाती हूँ तो मुझे गिल्ट होता है बहुत ज़्यादा कि यार ये तूने क्या कर दिया, ठीक नहीं किया मैंने। एंड आई नो कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा कलर सूट करेगा, लेकिन आई नेवर फोकस्ड ऑन द फेस एंड ऑन द हेयर और एनीथिंग। लेकिन दूसरों की ये चीज़ें मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती थी। दूसरों की जो डिपार्टमेंट मुझे अट्रैक्ट करा है वो है बॉडीज़ का, लेकिन अपने ऊपर मैं, अपनी ही बॉडी पे मैं ध्यान नहीं देती थी। दैट व्हाट लुक्स गुड, स्पेशली द एस्थेटिक्स एंड ऑल। हेल्थ कॉन्शियस मैं रही हूँ, हमेशा से रही हूँ, बचपन से ये सिस्टम मेरा हेल्थ कॉन्शियस तो है, लेकिन कभी भी एस्थेटिक्स पे ध्यान नहीं दिया। दूसरों के पे दे रहा है लेकिन अपने पे कभी उससे फोकस नहीं किया। लेकिन अब अचानक से एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा है मेरे अंदर दैट अभी मैंने लेंस पहने एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग लेंस एंड आई एम गोइंग टू वेयर लेंस फ्रॉम नाउ ऑन एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द, मेरा फोकस अब जाने लगा है अपनी बॉडी की तरफ। अभी तक मुझे लगता था कि अगर मेरी आत्मा प्योर है, अगर मेरी आत्मा समझदार है, और अगर मैं सोल वाइज ग्रो करूं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बॉडी वगैरह पे फोकस करूं। लेकिन आज मुझे एक बात समझ आ रही है कि ज़िंदगी में एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ आत्मा का डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ परमात्मा का डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपके काम का डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी फैमिली का डिपार्टमेंट नहीं है। ज़िंदगी में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ आपकी बॉडी का डिपार्टमेंट नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको मिलकर, जिन्हें आपको बैलेंस करके चलना है। ज़िंदगी में सिर्फ कोई एक ही चीज़ नहीं है जिस पे आपको काम करना है और दूसरी चीज़ पे बिल्कुल ना ध्यान दो। कई सारे, ज़िंदगी का मतलब ये है आपको कई सारे एरियाज़ दिए गए हैं, कई सारी चीज़ें दी गई हैं, 9-10 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। एक ही चीज़ नहीं दी गई कि आप सिर्फ आत्मा हो और आपको सिर्फ उस पर काम करना है और वो ग्रो कर गई तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। नो, आपकी आत्मा में भले कितनी भी इवॉल्व क्यों ना हो जाए, आपको कितना भी दुनिया भर का ज्ञान हासिल क्यों ना हो जाए, आप इनलाइटेंड क्यों ना हो जाए, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपकी बॉडी भी चेंज होगी, कि बॉडी का जो डिपार्टमेंट है वो भी उसके साथ ग्रो करेगा। नहीं, अगर आप आत्मा पे फोकस कर रहे हो तो सिर्फ आत्मा ग्रो करेगी, और अगर आप शरीर पे फोकस कर रहे हो तो सिर्फ शरीर इवॉल्व होगा। ये मत सोचिएगा फिर कि आत्मा इवॉल्व हो जाएगी। अगर शरीर अच्छा दिखेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी समझ बढ़ जाएगी, नहीं। आपको अलग अलग से इन सारे डिपार्टमेंट्स पे